हेलो बच्चों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से पॉलिटिकल साइंस का एनुअल एग्जाम 2026 देने जा रहे हैं 16 मार्च को, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 100% रियल पेपर हमारे पास आ चुका है। आज की इस वीडियो में इसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या जो है ये 2 गुना है, एनुअल एग्जाम है आप लोगों का। आइए बिना देरी किए पहले 9 प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न आप लोगों से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक यदि आपसे पूछे किसने लिखा है, तो अरस्तू ने लिखा है, बताएंगे। और उसके बाद आप लोगों से अगला प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक है। तो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक जो हो जाएगा डेविड ईस्टन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो किसने कहा मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तू ने कहा था। अगला बढ़िएगा तो कह रहा है किसने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है। तो ये याद रखोगे एच.जे. लॉस्की ने लिखी है। आगे बढ़िएगा तो कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं होता है। तो राष्ट्र का अनिवार्य तत्व क्या नहीं होता है, तो धर्म जो है राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न कह रहा है 6वां प्रश्न कह रहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन हर जगह वह बंधों में जाकर जाता है, ऐसा किसने कहा है। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था रूसो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, कह रहा है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, इस कथन का समर्थन किसने नहीं किया। तो यह जो किसने नहीं किया था, तो टाइकोवेलियो ने नहीं किया था। अगला कह रहा है 8वां प्रश्न, किसने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखी है। तो यह पुस्तक किसने लिखा है, तो आप लोग याद रखेंगे जॉन रॉल्स ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का समर्थक कौन था। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का जो समर्थक था ये जॉन लॉक था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक पूछे तो याद रखो वो प्लेटो जो है ये रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है। अगला आपका कह रहा है कि स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है। तो ये याद रखोगे लोक कल्याणकारी राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किसके अनुसार राजनीति प्रभाव का प्रभावशाली अध्ययन है। तो किसके अनुसार जो है राजनीति प्रभाव का प्रभावशाली अध्ययन है। तो 12 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लासवेल, क्या बताओगे, लासवेल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा पहले तो यहाँ पे प्रश्न है यूनानी भाषा के शब्द पुलिस का अर्थ क्या होता है। यूनानी भाषा के शब्द पुलिस का जो है ये अर्थ क्या होता है, तो नगर राज्य अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है किसने कहा राजनीति का अध्ययन राष्ट्र के शुरू और उसी पर समाप्त होता है। तो ऐसा किसने कहा है, तो ये याद रखो कि गार्नर ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी किस देश में हुई थी। तो 15वां प्रश्न करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए 100% रियल पेपर करा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये काम कीजिए, इतना कीजिएगा तो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट कीजिए। प्राचीन देखिएगा कह रहा है प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। तो प्राचीन युग में जो है यह राज्य का क्या रूप था। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, नगर राज्य का रूप था। आगे बढ़िएगा तो करेगा प्लेटो का गुरु कौन था। तो प्लेटो का गुरु कौन था, तो 17 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सुकरात जो है यह प्लेटो का गुरु था। आगे बढ़िएगा तो 18वां प्रश्न है किसने कहा कि राजनीतिक सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था अरस्तु। क्या था, अरस्तु नाम था। आगे बढ़िएगा किसने कहा राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो ऐसा किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह शक्ति का विज्ञान है। तो 19 का करेक्ट आंसर ये बताना कैटलिन ने कहा था। रूसो के आदर्श राष्ट्र की संख्या क्या है। तो रूसो के आदर्श जो है यह राष्ट्र की संख्या कितने हैं, तो ये याद रखोगे 10,000 है। अगला 21वां प्रश्न पूछा हुआ है जीन जैक्स रूसो का संबंध किस शताब्दी से। जीन जैक्स रूसो का संबंध जो है किस शताब्दी से, तो ये याद रखोगे 16वीं शताब्दी से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न में आप लोगों से पूछा हुआ है कि राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडाकारी शक्ति का अधिकार होता है, ऐसा किसने कहा है। तो 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मैक्स वेबर ने कहा है। आगे बढ़िए करें कि जिन बंदों ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो जिन बंदों ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ये याद रखो 6 बुक कंसरेंस रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 24वां प्रश्न प्रभुत्वता की धारणा राष्ट्रीय सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, ऐसा किसका कथन था। तो ऐसा जो है ये कैब्रेव का कथन था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो 25वां प्रश्न का करेक्ट आंसर डी याद रखना, बेंथम ने लिखा है। किसने लिखा है, बेंथम ने लिखा है। अगला प्रश्न राजनीति विज्ञान प्रकृति विज्ञान का क्या है। तो ये आप लोग करेक्ट आंसर क्या याद रखोगे 26 का कला और विज्ञान दोनों है। अगला है आप लोगों का 27वां प्रश्न पूछा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी के लेखक कौन है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मील है। आगे बढ़िएगा पहले तो यहाँ पर देखिए 28वां प्रश्न
प्रश्न कह रहे हैं किसने कहा यदि हमारे पूर्वज ने पुराने वैज्ञानिक तरीके से सोचा हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बारकरार। क्या बताओगे, बारकरार। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों कह रहा है कि किसने राजनीति का अध्ययन सामाजिक विज्ञान दृष्टिकोण से किया, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा लासवेल। क्या बताओगे, लासवेल प्यारे बच्चों। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका कह रहा है कि किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है, तो व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता जो है ये डेविड स्टन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 31 नंबर प्रश्न कह रहे हैं शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का अवधारणा किसने दिया, तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का अवधारणा जो है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने 158 संविधानों का तुलना अध्ययन कर एक क्रांति के कारणों तथा उन्हें रोकने के लिए उपायों को लिखा, तो ऐसा किसने किया था, तो 32 का अरस्तू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि किसने पॉलिटिक्स सिस्टम नामक पुस्तक लिखी है, तो इस पुस्तक के लेखक जो है ये डेविड स्टन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे आप लोगों से पूछा हुआ है कि किसने उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत की शुरुआत किया, तो 34 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्टर्न ने किया है। 35 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा है कि किसने व्यवहारवादी राजनीति को छद या नकली राजनीति कहकर निंदा की, तो 35 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्रिश्चियन बेब। ठीक है, चलिए पहले आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं 36 नंबर प्रश्न, किस तत्व के अभाव में बिहार राजनीतिक शास्त्र में एक राज्य नहीं कहा जा सकता है, तो 36 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, संप्रभुता। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए आप लोगों से 37 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की उत्पत्ति और सामाजिक समझौता के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो 37 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मैकवायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैकवायर। आगे बढ़िएगा तो यहाँ 38 नंबर प्रश्न किसने मतानुसार राष्ट्र मानव को बृहत रूप माना, तो 38 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, प्लेटो। क्या बताओगे, प्लेटो। आगे बढ़िएगा पहले तो यहाँ पर देखिए आपको 39 नंबर प्रश्न कह रहा है किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने जो है सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है ये प्रतिपादित किया, तो रूसो ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में प्रश्न पूछा हुआ है राष्ट्र की दैवीय उत्पत्ति से सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र का सृजन किसने किया, तो 40 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये शक्ति और ईश्वर ने, यानी और ए और सी दोनों लगा सकते हैं आप लोग, तो आप लोग है ना बेहतर रहेगा कि सी लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 41 में कह रहा है किसने राष्ट्र की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ओपेनहायर। क्या बताओगे, ओपेनहायर ने। और यहाँ पे देखिए लेवियाथान का लेखक कौन है, तो लेवियाथान का जो लेखक है यह कौन है, तो 42 का बी हो जाएगा, हॉब्स है। कौन है, हॉब्स है। आगे बढ़िएगा तो 43 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र के सभी प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देने की बात स्वीकार नहीं करता है, तो 43 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉक जो है ये स्वीकार नहीं करता है। 44 नंबर प्रश्न कह रहे हैं द सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो 44 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, रूसो है। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछा है किसने संप्रभुता के विचार का जनक माना जाता है, तो किसे संप्रभुता के विचार का जनक माना जाता है, तो 45 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जीन बोंदा। क्या बताओगे, जीन बोंदा। आगे बढ़िएगा तो 46 नंबर प्रश्न कह रहे हैं किसे लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत की है, तो ये 46 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रूसो ने किया है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है, तो ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता जो है ये किसमें निहित है, तो आप बताओगे संसद में निहित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संप्रभुता की कानून अवधारणा की कौन सी विशेषता नहीं है, तो 48 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, शक्तिहीनता। क्या बताओगे, शक्तिहीनता। 49 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों देखिए कर है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है, तो आपको 49 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ऑस्टिन। क्या बताओगे, ऑस्टिन प्यारे बच्चों। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व राष्ट्र को अन्य समुदाय से अलग करता है, तो राष्ट्र को जो है कौन सा तत्व है जो अन्य समुदाय से अलग करता है, तो ये बी हो जाएगा, संप्रभुता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 85 बनाना है। देखिए 51 52 सब प्रश्न इसी में है, तो इस प्रश्न को ये PDF कैसे डाउनलोड करेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ आंसर के साथ साथ, तो आइए ये भी बता देते हैं। तो प्यारे बच्चों पेपर डाउनलोड करने के लिए पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों को सबसे पहले गूगल पे आना है, सर्च करना है bscbcareer.in, याद रखना है .in लगाएंगे ताकि ये वेबसाइट जो है पहले नंबर पर दिख जाए, bscbcareer.in। इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना। ओपन करेंगे थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे क्यों लिंक मिलेगा रेड कलर में ये लिंक मिलेगा, जिस लिंक का नाम होगा बिहार बोर्ड 11th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। तो आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, इसी पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद सारा डिटेल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद आप सभी 11th के आर्ट्स वाले सेक्शन में पॉलिटिकल साइंस का पेपर डाउनलोड करने के लिए ये हरा कलर का लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। सारा डिटेल्स को एक बार फिर से पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव का आंसर सब्जेक्टिव का आंसर देख लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट नीचे आकर यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ से आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, चेक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।